जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं अगर अपने ये 7 बातें मान ली तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नए और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक जीवन की शांति, संतुलन और करुणा से जुड़ी है। बुद्ध का मानना था कि हर इंसान के भीतर खुशी और शांति की क्षमता है, बस हमें सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित खुशी पाने के मार्ग को विस्तार से समझा जा सकता है। नंबर 1, इच्छाओं का त्याग, लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स। सारांश। बुद्ध ने कहा, इच्छा दुख का कारण है। जब हम किसी चीज की लालसा रखते हैं और वो हमें नहीं मिलती, तो हम दुखी हो जाते हैं। यही इच्छा बार बार हमारा पीछा करती रहती है और अंततः हमारा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध ने सलाह दी कि इच्छाओं से मुक्त होना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें जीवन में कुछ पाना नहीं चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उनकी गुलामी से बचना चाहिए। नंबर 2, मध्य मार्ग का पालन, फॉलोइंग द मिडिल पाथ। बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षा मध्य मार्ग है, जिसका मतलब है कि जीवन में हमें न तो अति भोग विलास में डूबना चाहिए और न ही कठोर तपस्या करनी चाहिए। ये दोनों ही रास्ते असंतुलन और दुख की ओर ले जाते हैं। इसके बजाय बुद्ध ने संतुलित जीवन जीने की बात कही, जहां हमें अत्यधिक भौतिक सुखों की तलाश में भटकने की बजाय सरल और संयमित जीवन जीना चाहिए। यह मार्ग हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। नंबर 3, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का दुख अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं के कारण होता है। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हमें सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति और खुशी का स्रोत है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं और अपने हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, तब हमें जीवन का सही आनंद मिलता है। नंबर 4, करुणा और परोपकार, कंपैशन एंड काइंडनेस। बुद्ध ने करुणा को जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। दूसरों की मदद करना और उनके प्रति सहानुभूति रखना न केवल समाज के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमें भी आंतरिक खुशी प्रदान करता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित में कार्य करते हैं, तो हमें सच्ची आत्मसंतुष्टि और खुशी मिलती है। इस प्रकार करुणा से जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है। नंबर 5, ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमारे मन को शांत करता है और हमारी सोच को स्पष्ट करता है। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने का माध्यम बताया। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने मन के विकारों और तनावों से छुटकारा पा सकते हैं और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नंबर 6, समता और संतोष, इक्विनिमिटी एंड कंटेंटमेंट। जीवन में समता यानी हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सुख और दुख, सफलता और असफलता में संभाव रखते हैं, तब हमें सच्ची शांति और खुशी प्राप्त होती है। संतोष भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करता है। संतोषी व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है, चाहे उसके पास कम साधन हो या अधिक। नंबर 7, अज्ञानता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। बुद्ध की शिक्षाओं का एक अन्य प्रमुख तत्व अज्ञानता से मुक्ति है। वे कहते हैं कि जीवन के दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। जब हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, तब हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी हमारे मन की स्थिति में होती है, न कि भौतिक वस्तुओं में। उनके अनुसार खुशी पाने के लिए इच्छाओं का त्याग, वर्तमान में जीना, ध्यान, करुणा और संतुलित जीवन जीना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के मन को शांति और संतुलन में रखते हैं, तब हमें वास्तविक और स्थायी खुशी प्राप्त होती है।